हेलो डियर्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है डायमेंशंस के बारे में, कि हम उसी फिजिकल क्वांटिटी या उसी टर्म के डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सेम हो। यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी या फिर जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और जिसका कह सकते हैं कि डायमेंशन सेम हो, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन अ सिंपल वे। ये द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म और फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एन इक्वेशन ऑन बोथ साइड सेम हो, यानी कि दोनों तरफ। सो ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। यही हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म और फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ एन इक्वेशन ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। सपोज कीजिए ये 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। ये 3 कॉलम हमने बनाया, इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं। सो ये फिजिकल क्वांटिटी 1, ये फिजिकल क्वांटिटी 2 और ये फिजिकल क्वांटिटी 3, ठीक है। सो ये इस इक्वेशन को तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब PQ1 इक्वल्स टू PQ2 इक्वल्स टू PQ3, यानी कि इसके तीनों डायमेंशंस सेम हो और उसके यूनिट्स सेम हो, ठीक है। तभी हम इस इक्वेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि ये D1 है, D2 है, D3 है, तीनों हमारे डायमेंशंस हैं। सो ये हमने तभी जोड़ा है या तभी हमने घटाया है कि ये तीनों जब हमारे बराबर हो, यानी कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 हो, तभी हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं 4 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, तो ये क्या है, सेम है। इसका डायमेंशन देखिए सेम है। 4 सेकेंड और 5 सेकेंड दोनों में सेकेंड है, तो इक्वल्स टू 9 सेकेंड। सो ये ऐड हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन सही है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 4 सेकेंड प्लस 3 kg, अब बताइए ये इक्वेशन रॉन्ग है, क्योंकि सेकेंड में तो kg कैसे ऐड करेंगे, सेकेंड में तो kg ऐड होगा नहीं, ठीक है। इसका यूनिट भी अलग है, डायमेंशन भी अलग है। फिर उसी तरह LT पावर -1 प्लस LT पावर -1, तो ये सही है हमारा इक्वेशन, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। लेकिन अगर LT पावर -1 प्लस LT पावर 2, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशन, T का पावर -1 है और इसमें T का पावर 2 है, तो इक्वेशन हमारा गलत हो गया। ये इक्वेशन हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। इसको और दूसरे तरीके से सिंपल वे में लिख सकते हैं कि वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। बस ये याद करने का सिंपल वे है। सो हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जो जिसका डायमेंशन सेम हो, या फिर उसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का V इक्वल्स टू U प्लस AT है, ठीक है, जहाँ पे V वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, A यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड T टाइम है। सो V का यूनिट मीटर पर सेकेंड, U का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, और A का यूनिट क्या हो जाएगा, AT का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये कट जाएगा तो ये भी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी है, 3 टर्म है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 टर्म है। एक टर्म हमारे जो V है, फिर U है, फिर AT है, तो तीनों टर्म का डायमेंशंस क्या है, सेम है। यहाँ V का देखिए LT पावर -1 इक्वल्स टू हो जाएगा, U का भी LT पावर -1 और AT का भी LT पावर -1, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर इसका अदर इक्वेशन लेते हैं तो ये भी देखिए S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसमें कितने 3 टर्म है, देखिए। सो S क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है ये। सो S का डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर। अब UT का हम इक्वेशन फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं,
तो मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, ये कट गया तो इसमें भी मीटर हमारा आया। फिर AT स्क्वायर, ठीक है, AT स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ये कट जाएगा, इसका भी मीटर, यानी कि तीनों के टर्म हमारे मीटर है। तो इसका डायमेंशंस क्या होगा, L, तीनों का डायमेंशंस क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू हो जाएगा L प्लस L, यानी कि ये तीनों के हमारे डायमेंशन सेम है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। थैंक फॉर वॉचिंग।